चलिए, महक भी आ गई। वेलकम महक। बाकी सभी आ जाओ बेटा जल्दी से। हाँ, तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था भाई? देखिए कितने सारी चीजें पढ़ी थी कल हमने। कल नहीं, परसों। ये सबसेट सुपर सेट वगैरह सब पढ़ लिए हैं। और इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर सेट भी पढ़ लिया है। प्रॉपर सेट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी पढ़ा था ना। चलिए आगे, पावर सेट भी हमने पढ़ा था। आप देख सकते हैं बेटा, पावर सेट हम पढ़ चुके हैं और कैसे बनाते हैं वो भी पढ़ चुके हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन भी देखा था। और फिर इनके बीच में हमने रिलेशन भी देखा था। अगर हमारे कुछ सेट्स हैं उनका यूनियन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यूनियन और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अनदर सेट, तो उसके यूनियन के साथ में उसका क्या रिलेशन होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन ऑफ टू सबसेट्स, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये भी हम सब फाइंड आउट कर चुके हैं बेटा। इंटरसेक्शन देखा था, है ना। यूनियन देखा था। और ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। अब जो हम आगे आने वाले हैं, आगे क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए बाकी सबके सब आ जाओ। जो नहीं आया उससे बोलो बेटा। आर्यन अजय भी आ गए। स्वयं नहीं आया अभी तक। स्वयं क्या कर रहा है अब तक? कोई पूछो उससे। आर्यन, अजय, महक, सृष्टि, आप में से कोई पूछ सकता है बेटा स्वयं से। स्वयं क्यों नहीं आया अब तक? सर मैं फोन करके पूछ रहा जी हाँ, स्वयं के लिए क्या कहा बेटा आर्यन आपने? हूँ। मैं फोन करके पूछ रहा हाँ, फोन करके पूछो जल्दी से क्यों नहीं आया। चलिए देखिए, इससे पहले जो हमने फाइंड आउट किया था, देखिए बेटा, अभी तक देखिए, मैं लास्ट क्लास में जो थोड़ा सा हमने किया था उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हूँ। अगर आ हमारे रहा है पास वो। कोई एक सेट ए है, ओके बेटा, अगर हमारे पास कोई एक सेट ए है, मैं आपसे इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं ताकि आपको याद आ सके हमने किस तरीके से क्वेश्चंस किए थे सेट्स के। ओके, तो देखिए हमारे पास एक सेट ए है जिसमें हमारे एलिमेंट्स 5 6 7 8 9 है। ओके, सेट बी है, इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं बेटा वो 6 7 9 11 15 एंड 17, ये सारे एलिमेंट्स हैं। जल्दी से आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, फाइंड द फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। जल्दी से फाइंड आउट करो सारे के सारे। अगर आपको पहले वाली प्रॉपर्टीज जो मैंने लिखवाई हैं और जो तुम्हारे फॉर्मुलेज हैं वो मैंने लिखवाए हैं, अगर वो याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और आपसे मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि आपको सॉल्व करना है, बस जल्दी से कीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट की तरफ। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन करें जल्दी से। सारे बच्चे कर रहे हैं ना क्वेश्चन सॉल्व? महक, अजय, आर्यन, सृष्टि, सभी कर रहे हैं ना। अच्छा, सार्थक कहाँ है? सार्थक भी नहीं नजर आ रहा है क्लास में। स्वयं के अलावा उससे भी बोलो बेटा जल्दी से।
कितने बच्चों का क्वेश्चन हुआ? आप कर भी पाएंगे या नहीं? इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। अच्छा मुझे बताओ तो सही, कौन कौन कर रहा है? किसको टाइम चाहिए, कौन कौन नहीं कर रहा है, ये बताओ जल्दी से। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि सर आप कर दो, हमें नहीं आता, हम लास्ट क्लास में नहीं थे, या फिर अच्छा आर्यन, आर्यन लास्ट क्लास में नहीं थे बेटा आप? मैं कह रहा मेरा हो गया। अच्छा हो गया, तो जल्दी से बताओ क्या आया, आपका आंसर क्या आया? 5 6 7 8 9 11 15 17। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने पूछा है, अच्छा नहीं तो नंबर बताओ मेरे को डायरेक्टली। 8. नंबर ऑफ 5 एलिमेंट इन 8 ए 8। यूनियन बी इज इक्वल टू 8। यानी आपका जो आंसर आया है वो ये आया है, 8 के इक्वल। चलिए, सबका हो गया, सबको समझ आ गया 8 कैसे आया? कोई बच्चा ऐसा है जो ये कह रहा है कि सर आप समझा दीजिए एक बार 8 कैसे आया, किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो जल्दी से बताओ। हाँ महक, चलिए बेटा देखिए 8 कैसे आया मैं सर बता हो देता हूँ। गया। अच्छा हो गया, चलिए हाँ। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये हो गया है, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 8 आ गया ना आपका भी आंसर। देखिए मुझे इसका आंसर नहीं पता है, अगर आप सभी का आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब यू आर राइट ऑल। ठीक है, चलिए अब हम चल रहे हैं यूनिवर्सल सेट की तरफ। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट, देखिए बेटा मैं इस एग्जांपल के बेस पे ही समझाऊंगा। लेट अस सपोज हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे किस में है बेटा? ए में है। अब हमें बताना है कि ये किस किस का यूनिवर्सल सेट हो सकता है। अब कैसे, पहले हमारे पास वो सारी सेट तो हों तभी तो हम उसके रिस्पेक्ट में बताएंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है या नहीं है। देखिए A1 इज इक्वल टू, अगर हमारा मैं कहूं आपसे ये क्या है, 3 5 7 एंड 9। ओके, A2 इज इक्वल टू जो है हमारा वो क्या है, 5 9 एंड 11। मैं कह रहा हूं A3 इज इक्वल टू जो है वो क्या है, 2 4 6 8 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल सेट का नाम तो दिया, अब मैं आपको ये बताऊंगा इसके एक्चुअली दो नाम होते हैं। चलिए अब मुझे ये बताओ बेटा, वो नाम मैं अभी बताऊंगा आपको, थोड़ा सा वेट करें। अब ये बताओ यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए आप देख रहे हैं A1 जो हमारा सेट है इसमें 3 है 5 है 7 है एंड 9 है, ये सारे के सारे चार एलिमेंट हैं। तो आप मुझे बताओ क्या चारों के चारों एलिमेंट हमारे ए वाले सेट में है? जल्दी से बताओ। 3 हैगा, 5 हैगा, 7 हैगा और 9 भी हैगा। तो इसका मतलब बताओ, यानी A1 जो है मेरा वो सबसेट ऑफ ए है। ये तो मेरे को पता पड़ गया कि यहाँ पे A1 इज द सबसेट ऑफ ए, ये अच्छे से पता चल गया। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे ये जो 5 है 9 है और 11 है, क्या ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे ए में हैं? जी हाँ बिल्कुल हैं। देखिए 5 9 एंड 11 आप देख सकते हैं, तो सारे के सारे एलिमेंट हमारे इसमें प्रेजेंट है। तो मैं कह दूंगा A2 भी यहाँ पे सबसेट ऑफ ए है। ओके, अब बात आती है हमारी किस पे, A3 पे। A3 के लिए चेक कीजिए, यहाँ पे पहला एलिमेंट हैगा, दूसरा एलिमेंट 4 भी हैगा ए में, 6 भी हैगा ए में, 8 भी हैगा, और इसका मतलब 10 जो है 10 बताओ 10 भी हैगा। तो इसका मतलब अब मुझे ये बताओ बेटा, जो A3 है वो हमारा क्या हुआ, इज द सबसेट ऑफ ए। A3 भी सबसेट ऑफ ए है।
तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो हमारा सेट ए है ना, सेट ए, वो हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट। और इसको हम सुपर सेट भी कहते हैं, आपको पता होगा, सुपर सेट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, सुपर सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों सेम ही है। अब हम एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने देखा कि A1 A2 A3 जो है वो सबसेट ऑफ A है ना। तो यहाँ पे हमने देखा भी और यहाँ लिख भी देते हैं, A1 A2 A3 आर द सबसेट ऑफ A। ओके, तो इसीलिए हमने कहा कि ये जो A है वो एक यूनिवर्सल सेट है, A इज द यूनिवर्सल सेट। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने वेन डायग्राम के बारे में सुना है कुछ? वेन डायग्राम, Yes, sir. हाँ, तो Yes, आज sir. हम वेन डायग्राम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। थोड़ा सा देखिए, हेडिंग डालें, वेन डायग्राम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ध्यान से समझना सभी। देखिए, लेट अस सपोज बेटा हमारे पास कोई एक क्या है, लेट अस सपोज हमारे पास एक सेट ए है, ए इज इक्वल टू 1 2 5 7 9। ओके, बी इज इक्वल टू हमारे पास एक सेट है 7 9 एंड 11। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम फाइंड आउट करते हैं, किसमें, ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, जल्दी से बताओ। 5. 5 के इक्वल। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो कितने हैं ये 3. ये 3 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें, ए इंटरसेक्शन बी, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जल्दी से बताओ। ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड आउट तो कर लें, तभी तो Sir, बताएंगे। 4. तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा बेटा, देखिए इंटरसेक्शन बी जब हम फाइंड आउट करते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन जब भी हम फाइंड आउट करते हैं, तो पहले हम क्या देखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को ही तो लेते हैं, यानी ये जो एक सेट होगा वो कॉमन एलिमेंट्स का होगा। तो इसका मतलब बताओ, यहाँ पे 7 मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 9 मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बट 11 तो नहीं मैच कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा हमारा, उसमें 11 एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा ए इंटरसेक्शन बी जो आया सिर्फ 7 और 9 आया। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जो होगा वो 2 के इक्वल आया। ओके, वो 2 के इक्वल आया। आर्यन आप कह रहे थे क्या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है ए इंटरसेक्शन बी में, आपको सर, समझ मैं आया बेटा? यूनियन भी कर रहा था। हाँ, मैं मुझे ए यूनियन बी का सॉल्यूशन। अच्छा, ए यूनियन बी का आंसर निकल गया था। चलिए अब हम एक काम करते हैं, अब देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए इसमें वेन डायग्राम कैसे बनेगा, अगर हम बात करें बेटा, हाँ, सर, एक बार ऊपर जो सेट लिखे थे दोनों वो दिखा दो। सेट जो लिखे हैं वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारे पास दोनों के दोनों सेट हैं। ओके, ए एंड बी आर द बोथ सर, वो भी। सेट्स। ठीक है, तो अब बताइए वेन डायग्राम जो हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें हमारा एक सर्किल होगा जो कि हमारे सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सर्किल होगा
वो हमारे सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट थे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, वो कितने थे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने थे, जल्दी से बताओ। 5. 5. हाँ 5 थे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो थे वो 5 थे, तो मैं कह देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने थे? 3. 3 के इक्वल। 3 के इक्वल या 2 के इक्वल? 3. नहीं 3 के इक्वल, ठीक है 3 के इक्वल। अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने थे? 2 के इक्वल। तो देखिए बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब ये वाला सेक्शन होता है, ओके। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? 2 के इक्वल, ओके। इसके अंदर 2 के इक्वल एलिमेंट होंगे। अब बताओ ये जो हमारा पोर्शन है, क्या ये हमारे ए का पोर्शन है, ये वाला? तो इसका मतलब इसमें 2 नंबर ऑफ एलिमेंट तो आ गए, बचे कितने? 3। तो इसका मतलब जो ये रेड वाला पोर्शन है, जो कि आप देख सकते हैं, ये जो रेड वाला पोर्शन है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो आएंगे वो किसके इक्वल आएंगे? 3 के इक्वल। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो हुआ वो कितने हो गए? 5 के इक्वल। समझ आया आपको? अब आ जाते हैं हम बी पे। देखिए आप देख सकते हैं बेटा, बी जो है हमारा, वो ये वाला पोर्शन तो इसमें आ ही रहा है बी वाले में, ये कॉमन रीजन था ना, जो ब्लू वाला हमने यहाँ पे ब्लू मार्क किया है। तो आप देख सकते हैं ग्रीन वाला जो है आपका, ये अब क्या है? बी वाला। तो आप देख सकते हैं बेटा, इस वाले में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑलरेडी 2 आ चुके हैं। तो 2 के बाद जो बचे हमारे बी में, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बचे? अब टोटल हमारे पास 3 थे, तो बी में इधर की तरफ हमारे 1 नंबर ऑफ एलिमेंट बचे और 2 कॉमन रीजन में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझो, ये वाला जो रीजन है इसमें सिर्फ 1 एलिमेंट होगा, अंडरस्टैंड? इसमें सिर्फ 1 एलिमेंट होगा। तो आप देख सकते हैं इसको ठीक से, एक अलग डायग्राम बना रहा हूं मैं, जो कि आपको सिंपल वे में समझाया हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 थे ए में, तो इसका मतलब 3 इसमें हुए और 2 इसमें हुए और 1 इसमें हुआ। आप देख सकते हैं ये ए वाला है हमारा, ए सेट, और ये बी सेट है, ठीक है बेटा। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये कॉमन रीजन जो है वो क्या कर रहा है? इंटरसेक्शन शो करता है, इंटरसेक्शन शो करता है, ये वाला कॉमन रीजन। और आप देख सकते हैं ये हमारे, ये वाला, ये देख सकते हैं आप, ये वाले जो रीजन है वो आप देख सकते हैं ओनली ए। देखिए ये वाला जो रीजन है हमारा वो ओनली ए होगा, इधर वाला। ये वाला जो रीजन होगा हमारा, ये वाला वो ओनली बी होगा। और ये वाला जो रीजन होगा वो हमारा दोनों के दोनों का इंटरसेक्शन वाला रीजन है, और ये ए और बी रीजन है, आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा। चलिए अब मेरे को ये बताओ कि हमें ए इंटरसेक्शन बी पता चल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमें डिफरेंट तरीके से पता चल गया, और हमने शो भी कर दिया कि इस तरीके से हम शो करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी भी पता चल गया। अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी हम कैसे अच्छा बताओ कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी? वो तो हमने फाइंड आउट ही नहीं किया था। तो इसका मतलब अब अगर हम इसे फाइंड आउट करें तो कितने आएंगे, जल्दी से बताओ जी। 4. हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होता है? देखिए अगर 10. हमारे पास फॉर्मूला है तो फॉर्मूले से कर लो, या फिर अगर सेट है ये वाला तो उससे कर लो। तो आप देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो एन ए प्लस एन बी
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही आएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे बताओ एन ए की वैल्यू क्या थी, एन ए की वैल्यू थी हमारे पास 5 5 प्लस एन बी की वैल्यू क्या थी 3 3 माइनस एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या थी 2। तो ये आ गया हमारा 6 के इक्वल। ठीक है जी। अब बताओ अब आप बताएं बेटा, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे हैं। तो आप देख सकते हैं 6 नंबर ऑफ एलिमेंट में आपने देखा कि 3 नंबर ऑफ एलिमेंट तो हमारे ए में आ गए, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे किस में आ गए, नहीं, 1 नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा बी में आ गया। तो अब बताओ इस वाले रीजन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बचेंगे, इस वाले रीजन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बचेंगे। कौन सा रीजन? ये जो ए यूनियन, अच्छा ए यूनियन बी मैं कहाँ पे शो करूंगा ये बताओ जल्दी से आप। 6 नंबर ऑफ एलिमेंट आए ना, तो ये वाला बाहर जो वाला। रीजन है ना, हाँ ये वाला जो रीजन है मेरा बाहर, ये सर्किल से बाहर जो रीजन है ये मेरा होता है ए यूनियन बी। अब देखिए ए यूनियन बी मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ क्या आता है ए यूनियन बी। अगर हम देखें तो ए यूनियन बी जो आया है हमारा वो किसके इक्वल आया है, भाई इसमें नंबर तो पता चल गए, अब ए यूनियन बी और पता कर लेते हैं, मतलब सेट ही लिख लेते हैं, सेट की फॉर्म में ही लिख लेते हैं इसको। चलिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू, जो सेट होगा हमारा क्या बन के आएगा जल्दी से बताओ, सारे नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे लेकिन जो मैच हो रहे हैं वो दोबारा से नहीं लिखे जाएंगे। तो 1 2 5 7 9 एंड 11, तो ये हमारा सेट बनेगा। 1 2 2 है इसमें, हाँ 2 अच्छा 2 भी है। चलिए अब बताइए बेटा आगे क्या आएगा, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 11 भी है, और क्या है, बस ये है। ठीक है। अब चलिए अब मुझे ये बताओ बेटा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट आप देख सकते हैं ए यूनियन बी में कितने आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 6। तो अब ये बताओ वेन डायग्राम में नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस रीजन क्या आएगा, 0। अब मुझे ये बताओ ये 0 क्यों आया, कैसे आया, जल्दी से फटाक से। नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस रीजन, और ये रीजन हमारा क्या शो करता है, ए यूनियन बी। पता है ये एक तरह का यूनिवर्स है, आप देख सकते हैं जो हमने बॉक्स लिया है यहाँ पे वो एक तरह का यूनिवर्स है, जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर होंगे। तो आप देख सकते हैं ए वाले ने ये वाले कवर किए, कितने 5 एलिमेंट, बी वाले ने 3 एलिमेंट कवर किए, तो ए यूनियन बी में तो सारे ही आएंगे ना, तो सारे के सारे हो गए। आप देख सकते हैं ए भी हमारा इसी बॉक्स के अंदर है और बी भी हमारा इसी बॉक्स के अंदर है। तो देखिए ए यूनियन बी में हमारे सारे के सारे आ गए। ओके, देखिए इसके बाहर कोई नहीं है, सारे के सारे हमारे अंदर है। एक एग्जांपल मैं इसके बाहर के लिए लेता हूँ, लेट अस सपोज हमारे पास एक नया, मैं कोई आपके पास एक नया वो लेके चल रहा हूँ, क्या, मैट्रिक्स। तो बेटा लेट अस सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स सी है, या आप एक काम करें
ए लेके चलें इनिशियली, क्योंकि हम ए बी और सी तरीके से ले रहे हैं ना, तो इसी तरीके से लेते हैं। एक नया एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हो सकता है आपके वो पल्ले ना पड़ा हो, इस बार पक्का पड़ जाएगा। देखिए बेटा, a इज इक्वल टू जो है हमारा 1 3 5 7 9 11 13 और 15, ये हमारे पास एक a है। ओके, और ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। लेट अस सपोज मैं इसको यूनिवर्सल सेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या होगा। चलिए यूनिवर्सल सेट को हम इससे शो करते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा बॉक्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने बॉक्स लिया है वो एक यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे ये जो बॉक्स है वो एक यूनिवर्सल सेट है। आप देख सकते हैं ए यूनियन बी, ये जो यूनियन आया वो इसीलिए आया क्योंकि ये एक यूनिवर्सल सेट है। इसमें सारे के सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं, ए के भी और बी के भी। अभी हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो उसमें क्या था, सारे के सारे नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। किसमें, किसके, जो हमारे पास अलग अलग सेट हैं उन सबके एलिमेंट किसी एक सेट में अगर हैं तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। ओके, आप सभी भटक तो नहीं रहे ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना बेटा? अगर हो रहा है तो प्लीज मेरे को बताएं। चलिए देखिए, अब मैंने आपसे कहा ये ए सेट है मेरा और वो एक मैंने यूनिवर्सल सेट माना है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बी एक मेरा सेट है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 7 9 और 11 है, मैंने पहले जैसा ही लिया है। और a इज इक्वल टू भी मैं ऐसे ही ले रहा हूँ 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है ये पहले वाले से? बिल्कुल कर रहा है सर, यानी ए और बी तो हमारे पहले वाले ही हैं, बस यूनिवर्सल सेट जो है वो थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। चलिए अब बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू क्या है, 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू क्या है, 3। चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन, अरे ए तो मैंने पहले ही मान लिया था ना। देखिए बेटा, ए तो मैं इसे लेके चला हूं ना, तो ये जो नया सेट मैंने माना है इधर ए, इसको ए मत लिखो आप, कुछ और लिखो भाई, इनमें डिफरेंस क्या होगा फिर। ये हम सी लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ऐसी कोई गलती हुआ करे तो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें कि सर यहाँ ऐसा कैसे कर दिया आपने कि दो दो जगह पे सेम सेट अलग अलग माने हुए हैं। हाँ चलिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इज इक्वल टू जो है वो कितना आया बेटा, 5 के इक्वल, ये आ चुका है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 3 के इक्वल। तो अब बताओ भाई, अब हम यहाँ पे वेन डायग्राम बना सकते हैं। चलिए लेट्स मेक बेटा, आपके पास क्या है, यूनिवर्स, ये एक यूनिवर्स हो गया, या फिर इसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट। हाँ, इस यूनिवर्सल सेट में जो भी हमारे, आप देख सकते हैं ए जो सेट है उसके एलिमेंट हैं, जो आपके पास बी सेट है उसके एलिमेंट ए में है बेटा। देखिए 7 9 और 11 है हमारे पास, 7 9 और 11, 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 और 9, ये भी हैं सारे के सारे। लेकिन अभी हमारा ये वाले एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इसमें एक्स्ट्रा हैं। ओके, ये वाले एलिमेंट हमारे एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। चलिए अब मुझे ये बताओ, इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा। आप देख सकते हैं ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अच्छा, तो अब बताओ भाई, अच्छा ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि सर इनमें से कौन सा ए माने, इनमें से क्या हमेशा हमारा पहले वाला ए होगा? ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे बी भी मान सकते हैं। और देखिए मैं बी मान के ही कर रहा हूँ इसे, लीजिए
मैं इसको बी मान के कर रहा हूँ, ये हमारा ए हो गया। चलिए अब मुझे ये बताइए बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, क्या हमारा ए इंटरसेक्शन बी कुछ है? क्या उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी में? ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं क्या? पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं बेटा, अरे यार बी और सी लेके चल रहा हूं मैं, बार बार फिर से गलती हो रही है। यहाँ पे मैंने एक को सी माना है बेटा, तो बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे। या सी इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। चलिए इंटरसेक्शन बताइए जल्दी से, बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा? कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि मैच कर रहे हैं? 7 और 11 ही है सर, इस बार भी 7 और 11 नहीं, 7 और 9 है बस, यानी दो ही एलिमेंट हैं, तो 7 और 9। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, जो आया हमारा वो किसके इक्वल आया? 2 के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कौन सा है? मैंने अभी बताया था आपको, तो ये वाला। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे हमारे वो 2 है। ओके, ये वाला रीजन हमारा इंटरसेक्शन वाला रीजन है, तो इसमें 2 नंबर ऑफ एलिमेंट है। चलिए बचे हुए एलिमेंट देखिए, इसमें जो हमारे नंबर होंगे आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? बी वाला सेट, और ये क्या है? हमारा सी वाला सेट। तो सी वाले में हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। तो देखिए इसका जो बचा हुआ पार्ट है सी का, इस वाले पार्ट में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? देखिए किस वाले पार्ट में? इस वाले पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने होंगे? आप देख सकते हैं बेटा, जल्दी से बताओ। दो तो इसमें आ गए हैं, इसका जो कॉमन रीजन है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 5 है, तो इस वाले में हमारे 3 नंबर ऑफ एलिमेंट बचेंगे। ओके, अब बताओ जो हमारा बी है, बी वाला देखिए, बी का जो हमारा रीजन बचा हुआ है इंटरसेक्शन से अलग, वो ये वाला रीजन है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो है वो हमारे कितने हैं? 3 के इक्वल। आप देख सकते हैं 3 के इक्वल, और 2 नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन रीजन में आ चुके हैं, जो सी और बी का कॉमन रीजन है, तो इस वाले में कितने आएंगे? एक बचा हुआ। सही है, तो अब देखिए आप, ये वाला जो है हमारा, ये तो इंटरसेक्शन वाला रीजन है, देख सकते हैं बेटा, ये इंटरसेक्शन वाला रीजन है। चलिए अब मुझे ये बताओ, अभी हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट था जिसका मैं कह रहा था कि वो ए है, तो वो हमारा ए ये पूरा का पूरा यूनिवर्स होगा, यानी यूनिवर्सल सेट। ओके, अब बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? ए में नंबर ऑफ एलिमेंट, हाँ किसी ने कुछ जवाब दिया बेटा? ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ 6 यहाँ पे कवर हो चुके हैं। कैसे कवर हो गए? कि भाई एक एलिमेंट तो इसमें आ गया, एक एलिमेंट तो हमारा 1 में बी में आ गया, 2 एलिमेंट हमारे कॉमन रीजन में आ गए, 3 एलिमेंट हमारे ओनली ए में आ गए। तो अब मुझे ये बताओ बेटा, 6 एलिमेंट तो कवर हो गए, अब बताओ 8 में से 6 तो आ गए हैं हमारे, 2 कहाँ होंगे? जल्दी से बताओ, दो दो एलिमेंट कहाँ होंगे? देखिए 2 एलिमेंट जो होंगे वो हमारे इस बचे हुए रीजन में होंगे, ये जो है, ये जो बचा हुआ रीजन है, यूनिवर्सल सेट का बचा हुआ रीजन, इसमें 2 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अंडरस्टैंड? जो मैंने ऑरेंज लाइन से मार्क किया है, आप देख सकते हैं
तो इसमें हमारे 2 नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट आर 8। कैसे कैसे हुए? 2 यहाँ, ये भी यूनिवर्सल सेट के अंदर है, 3 यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ। तो ये कितने हो गए? 2 3 5 2 7 और 1 8। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 हो गए। समझ आया कि नहीं? समझ आया या नहीं आया? चलिए समझ आ गया। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है, एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम इसके बेस पे, लेकिन वो कुछ कंडीशन अलग दिखाएगा। क्या? कि इसमें हमारा इंटरसेक्शन तो आ ही नहीं रहा। देखिए ऐसा हो सकता है कि हमारे पास बेटा एक यूनिवर्सल सेट ए है, मान लो ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट है ए, और इसके अंदर जो एलिमेंट है हमारे वो हैं 4 5 6 7 8। ठीक है, चलिए भाई ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। एक मैं बी ले रहा हूं, बी सेट, जिसमें कि हमारे क्या आते हैं? 4 एंड 5। जो मैंने सी सेट लिया है इसमें हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट 7 एंड 8 आते हैं। तो अब बताइए इसका वेन डायग्राम क्या होगा? शो द वेन डायग्राम। देखिए यूनिवर्सल सेट, सबसे पहले हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट कौन सा है। यूनिवर्सल सेट तो हमारा ए है, तो ये ए हो गया। फिर देखते हैं हम बी कौन सा है। बी ये वाला है। चलिए इसको हम एक सर्कल से दिखा देंगे कि ये एक सर्कल हो गया। दूसरा वाला सी कौन सा है? सी हमारा ये है, इसको भी हम एक सर्कल से दिखा देंगे। तो ये दोनों के दोनों सर्कल हमारे किसके अंदर आएंगे? इस बॉक्स के अंदर आएंगे। इस बॉक्स के अंदर आएंगे तो किस तरह से आएंगे? क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे से? इंटरसेक्ट करेंगे तो इनका इंटरसेक्शन कुछ आना तो चाहिए। तो अब बताओ इनका इंटरसेक्शन कुछ आएगा या नहीं? देखिए हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करके देखेंगे। हाँ जी, बी इंटरसेक्शन सी आ पा रहा है क्या? कुछ कोई वैल्यू मैच कर रही है इसकी? कोई एलिमेंट मैच कर रहा है 4 5 7 8 में? नो सर। नहीं कर रहा। तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी जो आएगा हमारा वो एक नल सेट आएगा, है कि नहीं? बी इंटरसेक्शन सी इज अ नल सेट, नो एलिमेंट इज कॉमन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला गोला हमारा अलग आएगा बी वाला, और सी वाला गोला हमारा अलग आएगा। ओके, ए बी वाला गोला अलग और ए वाला गोला अलग, इसका मतलब ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। तो अब बताओ ए गोले के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? ये वाला जो गोला है बी वाला, और ये वाला गोला है सी वाला। तो आप बताओ बी गोले के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2। तो टोटल के टोटल इसके अंदर है। ओके, कोई कॉमन रीजन है ही नहीं इस बार। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी 2 हैं, ये भी 2 हैं। ठीक है, चलिए 4 एलिमेंट तो आ गए। अब बताओ बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने थे, जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट था? 5। 5 नंबर ऑफ एलिमेंट। चलिए 2 नंबर ऑफ एलिमेंट तो हमारे बी में आ गए, इनमें से 2 नंबर ऑफ एलिमेंट तो बी में आ गए, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे सी में आ गए। तो कितने बचे? एक ही एलिमेंट बचा जो कि अभी तक हमारा कहीं नहीं आया। ओके, और वो कहाँ आएगा? इसमें जो हमारा अभी तक जो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बचा हुआ था। अब देखिए यूनिवर्सल सेट हमारा ये पूरा का पूरा है। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पांचों के पांचों एलिमेंट आ गए हैं। वो कैसे आए हैं? वो ऐसे आए हैं कि बी में हमारे 2 आ गए और सी में हमारे 2 आ गए और एक इसके बाहर रीजन में आ गया, क्योंकि ये इन दोनों में से किसी के अंदर था ही नहीं। तो टोटल के टोटल हमारे 5 नंबर ऑफ एलिमेंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। समझ आ गया? चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक और इसी के बेस पे। समझ आ गया ना बेटा? अब देखिए मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 5 है। देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 5 है। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 5, यानी एन ए इज इक्वल टू 5 आ गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए। देखिए ओनली ए और ए में कुछ अंतर है, तो ओनली ए में बताओ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए। देखिए इसका मतलब क्या है, यानी ऐसे एलिमेंट जो कि हमारे ना ही बी में आए हैं, ओनली ए का मतलब वो सिर्फ ए में होने चाहिए, ना ही हमारे पास किस में आए हैं, बी में, और ना ही सी में आए हैं, तो वो ही हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट किस में होंगे, इन ओनली ए में होंगे। तो अब बताओ 4 5 बी में आ चुके थे, 7 8 सी में आ चुके थे, तो 6 ही तो एक ऐसा एलिमेंट बचा है जो हमारा सिर्फ ए में है कि नहीं? तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए सेट वो कितने हैं बेटा, 1 के इक्वल। ये ध्यान रखना है आपको, कई बार ऐसा कंफ्यूजन आ जाता है कि ओनली ए और ए, यार एक ही बात है ये तो ऐसा हम कंफ्यूज। अब देखिए हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए तो आए 5, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए तो 1 आया, ये तो डिफरेंट क्वांटिटीज है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है बच्चों को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब आप ये पूछ सकते हैं सर क्या यहाँ पे जो इंटरसेक्शन यूनियन, मतलब जब भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे उसमें सिर्फ 2 ही सेट आएंगे, क्या 3 सेट नहीं आ सकते? और 3 सेट आएंगे तो किस तरह से हम उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बारे में बता दो। चलिए इसी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। देखिए अच्छा अभी मेरे को ये बताओ, जो अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अलग अलग नहीं फाइंड आउट किए थे ना? हाँ इसमें कॉमन रीजन भी आ रहा था। चलिए अब इसमें हम फाइंड आउट कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए आप एक बार फिर से देखें दोबारा से ये वाला ही क्वेश्चन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। आप इस वेन डायग्राम को मैं ना इसको अलग बना रहा हूँ, मैं इसको अलग लेके जा रहा हूँ यहाँ से। क्या ये हमने और भी कहीं दिखाया था? हाँ ये रहा। तो इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे इस तरह से। ये हमारे 1 नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें था, 2 इसमें थे और 3 इसमें थे, और जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने बचे थे, 2 बचे थे। चलिए मैं इसको यहाँ से उठा के बाहर लेके चलता हूँ। बहुत लंबी दूरी तय करनी है इसे बेचारे को, इसलिए टाइम लग रहा है। कहाँ गया? अरे रे रे, चलिए कोई बात नहीं फिर से ले लेते हैं। सर इतने में तो हम नया बना देते। हाँ इतने में नया बना लेते, लेकिन वही है ना, नंबर्स बार बार ऊपर करते नीचे करते उसे।
चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसे। दिख रहा है ना सभी को? ले भाई आर्यन, आप कह रहे थे ना नया बना लेते हैं, हम नया ही बना लेते हैं, इससे पहले बना लेंगे। चलिए देखिए बेटा, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी में थे वो 3 थे, तो 1 इसमें था और 2 कॉमन रीजन में थे। 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन रीजन में थे। चलिए फिर हमने देखा कि जो ये वाला नया वाला सेट था, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 थे, तो 3 इधर और 2 कॉमन रीजन में, और बाकी यूनिवर्सल सेट में 2 थे। ठीक है, एक बार इनका सेट और देख लेते हैं जो हमने लिया था यहाँ पे। हाँ, ये हमने बी, सी और ए, देखिए ये वाला हमारा बी था, ये वाला बी था, ये वाला सी था, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट ए था। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन, आप बता सकते हैं मुझे ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी एन ए क्या है? जल्दी से बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हाउ मच? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी ए क्या है हमारा? यूनिवर्सल सेट है बेटा। यूनिवर्सल सेट में हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स जो हमारे बी में आ रहे हैं, सी में आ रहे हैं, वो सारे के सारे हो जाएंगे। तो इसका मतलब देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3, एक मिनट, 2 तो कॉमन है। बी वाले में बताओ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? बी में हमारे 3 है, तो 3 प्लस ए में कितने हैं? 5, तो ये हो गए हमारे टोटल है ना, ये तो 2 तो कॉमन ही थे, तो 2 1 3, हाँ इस तरह से ऐड होगा बेटा, ध्यान से ऐड करें आप। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, तो ये हो गए हमारे टोटल के टोटल, ये हो गए 8। ठीक है, तो 8 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है। ए क्या था? यूनिवर्सल सेट था। अब मुझे ये बताओ, इसमें अगर मैं यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए, अब बता दो जल्दी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए क्या होंगे? कितना? 2 2 के इक्वल, वेरी गुड। ये जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट लिखे हैं ना बाहर, ये सिर्फ ए में है। ओके, तो इसका मतलब 2 का, ये हमारा 2 हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट, स्टेटमेंट पे ध्यान देना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो इसमें बता दो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है? क्या है? 8. हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये तो 8 हो गया, ये वापस से ए आ गया। मैं बी कह रहा हूँ बेटा, बी, बी में कितने होंगे जल्दी से बताओ? 3. हाँ, बी में जो होंगे हमारे वो होंगे 3 नंबर ऑफ एलिमेंट, ये 3 हो गया। अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली बी, ये कितने होंगे ओनली बी में? 0. नहीं बेटा, ओनली बी में 1 है, आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली बी, देखिए 1 इन आएगा. ओनली बी, ये वाला, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट हमने शो किया है ना, ये ओनली बी में शो किया है, ओनली बी में। ओके, तो ये 1 आया, ये आ गया हमारा 1। अब मुझे ये बताओ, आपका क्लियर होता जा रहा होगा सब कुछ, नंबर ऑफ एलिमेंट
इन सी, जो हमारा सेट सी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, जल्दी से बताओ। वेन डायग्राम देखना है और आपको फटाक से बताना। 5. हाँ 5 के इक्वल, तो टोटल आ गए कॉमन रीजन वाले भी और जो ओनली सी वाले हैं वो भी। तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इज इक्वल टू 5। अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली सी। ओनली सी में कितने? 3. 3 के इक्वल, तो इट्स वेरी इजी। तो ये ओनली सी में हमारे जो है इज इक्वल टू 2 कॉमन थे और 3 बचे। सही है, सभी को उम्मीद है बेटा, मेरे को उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गया होगा। सभी को तो उम्मीद नहीं है मेरे से, लेकिन मेरे को सभी से उम्मीद है कि भाई सभी को समझ आ गया होगा। चलिए, स्वयं आज आया नहीं क्लास में। हाँ, स्वयं कहाँ फंस गया? चलिए बेटा, अब हम एक काम करते हैं। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या सर हम वेन डायग्राम जो यूज करेंगे वो 2 सेट्स के लिए यूज करेंगे या 3 सेट्स भी अगर हैं तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं? तो 3 सेट्स के लिए भी हम इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए, अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी गिवन है, और हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो तुम्हें पता चल गया। अब हम एक काम करते हैं, इस सिचुएशन को जनरलाइज वे में हम शो कर रहे हैं। देखिए, अभी तक हमने एक फॉर्मूला देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी is given by number of element in A plus number of element in B माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B से। इन A इंटरसेक्शन B को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस सारे से। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा। अब देखिए, अगर हमारे पास 3 सेट हैं, कौन कौन से? इफ वी हैव 3 सेट्स A, B एंड C, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा? नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताइए। ये भी तो आ सकता है कि हमारे पास 3 नंबर ऑफ सेट है तो हमें यूनियन फाइंड आउट करना पड़ रहा है, तो इसका यूनियन का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, मैं इस पे फॉर्मूला भी कराऊंगा और साथ ही साथ मैं इसका एक एग्जांपल भी लूंगा, तो एग्जांपल की हेल्प से आपको समझ आ जाएगा कि जो हमारा फॉर्मूला है वो उसका मतलब सही है, फॉर्मूला भी हमारी सही वैल्यू देता है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला लिखें पहले, उसके बाद मैं इसे एग्जाम्पल के बेस पे कराऊंगा। तो लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मूला ये है, n नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू जो होगा वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नहीं बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए। देखिए बेटा, ये आपका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे और आपको ध्यान में रखना है, अब तभी इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अभी हमने जो देखा था, इससे पहले जो हमने फॉर्मूला लिखा, मैंने फॉर्मूला लिखा था ये वाला, आप देख सकते हैं
ए यूनियन बी जो होगा वो ये होगा। तो आपने देखा ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट तो हमारा बिल्कुल सेम है, यहां से यहां तक का। ओके, अब बाद में देखें, बाद में क्या है, बाद में देखें इस वाले फॉर्मूले में, यानी जब यहाँ पे सिर्फ दो सेट थे उनका यूनियन हमने फाइंड आउट किया और उसके बाद में नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा था सिर्फ। लेकिन इस बार क्योंकि हमारे पास तीन सेट हैं तो तीनों का अलग अलग इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे और तीनों का अलग अलग इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के बाद तीनों के अलग अलग इंटरसेक्शंस के नंबर ऑफ एलिमेंट जो आएंगे वो हमको सबके सब सब्ट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, समझ आ रहा है बेटा? एन ए हमने फाइंड आउट किया, वो ऐड किया, फिर ये फाइंड आउट किया, ये ऐड किया, फिर ये फाइंड आउट किया, ये भी ऐड कर दिया। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को घटा देंगे। बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे, इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को घटा देंगे। और सी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करेंगे, इसके भी एलिमेंट्स को घटा देंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला हमें एकदम एक्यूरेट वैल्यू देता है। देखिए जैसे मैं मान लो यहाँ पे कह रहा हूँ क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है वो हमारे 8 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो है वो हमारे क्या है बेटा 6, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी जो है वो हमारे 4 के इक्वल हैं। देख रहे हैं आप? अब देखिए ये सारी वैल्यूज भी चाहिए हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये फाइंड आउट करेंगे। लेट अस सपोज ये हमारे सिर्फ दो ही एलिमेंट मैच कर रहे हैं, ये दो के इक्वल आ गया। हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नहीं बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हमने देखा 3 के इक्वल आ गया। भाई मे बी इसकी वैल्यू ये हो सकती है, मैं ऐसे ही इन जनरल ले रहा हूँ यहाँ पे। और सी इंटरसेक्शन ए जब हमने फाइंड आउट किया तो ये मान लो हमारा क्या आया, मान लो ये 4 के इक्वल आया। चलिए 4 के इक्वल आया मान लो, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं सी और ए मैक्सिमम है, तो बी और सी का अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो 3 भी आ सकता है, मे बी पॉसिबल है। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पे हो सकती हैं। चलिए अब मुझे ये बताओ बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आप वैल्यू रखें और वैल्यू रखने के बाद देखिए ये सारे आप देख सकते हैं ये सारे ऐड हो रहे थे, तो इसका मतलब 8 + 6 + 4 कितने हो गए 18। आप देख रहे थे ये सारे घट रहे थे, ये सारे घट रहे थे, तो इसका मतलब 2 + 3 ये घट रहे थे ना सारे के सारे, भाई -2 -3 -4, तो इसका मतलब ये सारे के सारे ऐड होके माइनस की एक क्वांटिटी आएगी। तो इसका मतलब -2 -3 कितने होते हैं -5 एंड -4 कितने होते हैं -9, तो -9 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा, कितना 9। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला बेस्ड। अब हम इसके बेस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी हेल्प से करेंगे बेटा। चलिए, और फिर इसका वेन डायग्राम भी हम बनाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ 15 मिनट्स हैं और 15 मिनट्स में हमें वेन डायग्राम भी बनाना है इस वाले का, और साथ ही साथ हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आपके पास है ये वाली वैल्यूज, सेट ए है आपके पास, ए इज इक्वल टू, देखिए मैं वही लूंगा कि 8 एलिमेंट लूंगा, 8 एलिमेंट्स में लेके चल रहा हूं, 1 2 4 5 8 7 3 और ये आ गया हमारा 11 12। मैंने ज्यादा ही एलिमेंट ले लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए दूसरे तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, मतलब मैंने 8 नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं लिए, इसमें 9 नंबर ऑफ एलिमेंट लिए हैं और आपको ये दिख नहीं रहा। चलिए बेटा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा
साइड में शिफ्ट कर देते हैं, अब आपको दिख रहा होगा। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं, ए हमारा ये हो गया, बी जो है हमारे पास वो ये है, क्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 और 6 तो इसमें है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन तो हो ही जाएगा। चलिए जी, हमारा ये भी आ गया। अब हम सी फाइंड आउट करते हैं। सी हमने फाइंड आउट किया और उसमें देखा कि ये हमारा आ रहा है 1 2 एंड 13। चलिए जी, अब बताइए बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी क्या है, जल्दी से बताइए। सारे के सारे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आराम से इजीली। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए वी कैन सी हियर, कितने बेटा 9 के इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम कहें नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 के इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी बताइए ये कितने हैं 3 के इक्वल, क्योंकि ये 1 और 2 हैं, 12 नहीं था। चलिए 1 2 एंड 13 ये 3 के इक्वल हैं, तो अब बताइए 3 नंबर है ना, अब हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। किस किस का, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करिए, फिर ए नहीं बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, और फिर सी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इन तीनों की ही जरूरत हमें फॉर्मूले में पड़ती है बेटा। चलिए ए इंटरसेक्शन बी बताइए क्या होगा बेटा, ये एक नया सेट होगा ना, जो कि ए और बी के उन एलिमेंट से बनेगा जो कि मैच कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 1 मैच कर रहा है, 2 भी मैच कर रहा है, 3 भी मैच कर रहा है, 4 भी, 5 भी, बट 6 मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा हमारा, उसमें ये 5 एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। सही है, बात समझ आई। अब अगर हम ये फाइंड आउट करें भाई बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी बी और सी में जो मैच कर रहे हैं सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे। तो आप देख सकते हैं 1 और 2 ही मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये भी, ये कितना आ गया 1 और 2। ओके, अब हम सी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें कौन कौन से मैच कर रहे हैं भाई, सी और ए में ये भी सिर्फ 1 और 2 ही हैं, तो इसमें भी हमारे 1 और 2 ही आए। ओके 1 और 2 ही आए। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट हमें फाइंड आउट करने हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन नंबर 1, पहली चीज हम फाइंड आउट कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी में, तो ये कितने आए थे हमारे 5 के इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, ये कितने आए थे 2 के इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए, ये कितने आए थे बेटा 2 के इक्वल। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है। चलिए पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर फॉर्मूले से वेरीफाई करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे सही आए हैं या फिर गलत आए हैं। ओके, ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं भाई, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा ये सेट जो बनेगा हमारा, उसमें सभी एलिमेंट होंगे जो मैच कर रहे होंगे और जो नहीं मैच कर रहे होंगे। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था क्या, 10 मैंने लिया था क्या कहीं, 10 नहीं था, तो 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा। 11 मैंने लिया था, 11 के बाद में 12 भी लिया था और 13 भी लिया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा
यही एलिमेंट होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 एंड 13। इनके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं बचा जो इन सभी में है और मैंने इसके यूनियन में नहीं लिखा? जल्दी से बताइए, ए बी और सी में कोई ऐसा एलिमेंट है तो नहीं जो कि ए बी और सी में लिखा हुआ है और हमारा यूनियन निकालते हुए नहीं निकल पाया, नहीं लिख पाए? बताइए जल्दी बेटा। 1 2 4 5 8 7 3 ये सारे हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, तो इसका मतलब हमने ये जो यूनियन फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल सही है। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी कितने हैं? इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ गया हमारा 12। अब चलिए बेटा हम वेरीफाई करते हैं बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला जो हमने लगाया था, फॉर्मूले में देखिए बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी जो था वो इक्वल टू था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। तो ये वैल्यूज क्या थी हमारी? हाँ, 9 6 एंड 3 कितना हो गया ये टोटल? 9 6 15 एंड 3 18। तो आप देख सकते हैं ये 18 आ गया यहाँ पे, ये आ गया 18 माइनस, अब हम कह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, ये देखिए 5 2 एंड 2 ये कितना होता है? 7 एंड 2 9। तो आप देख सकते हैं बेटा हमने -9 किया तो ये हमारा कितना आ गया? 9 के इक्वल। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है, जैसे हमने वेरीफाई किया इसी तरीके से पहले भी हमारा आंसर आ चुका था। देखिए अच्छा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे ये हो गए टोटल, तो ये आया था 12, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो 12 और 9 में तो डिफरेंस है। कहीं गलत हुआ है क्या बेटा? ये आंसर आना चाहिए था हमारा किसके इक्वल? बारह के इक्वल। अच्छा, इसमें ये दो सेट हमारे इक्वल ही बन गए थे, इस वजह से तो नहीं आ रहा। 2 और 2 इक्वल सेट्स। चलिए, तो भाई यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई कहीं। देखिए बेटा यहाँ पे हमने जो अपने पास से सेट माना था तो हो सकता है उसकी वजह से आंसर कुछ मैच नहीं कर रहा, क्योंकि अपने पास से ऐसे ही आर्बिट्रेरीली हमने ले लिया। तो जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें क्वेश्चंस को बनाते हुए ध्यान रखा जाता है कि कहीं वनडे ना हो कुछ। ठीक है, तो अब हो सकता है कि उसकी वजह से यहाँ पे गलती आ रही हो। चलिए, अब मैं एक काम करता हूँ बेटा, यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। लेट अस सपोज हमारे पास, देखिए नंबर हम इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आपको मेथड बिल्कुल सही पता चला है, जो मेथड है वही मैंने बताया है। अब बस हम एक काम करते हैं, अगर हमारे पास 3 डिफरेंट डिफरेंट सेट हैं तो उस टाइम पे हम कैसे वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। जैसे मान लो a इज इक्वल टू हमारे पास एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं बेटा, वो कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं? कुछ भी हो सकते हैं भाई, इन जनरल। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, मान लो हम n कह रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज इक्वल टू, मान लो हम m कह रहे हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन c इज इक्वल टू, मान लो हमने इन जनरल वो कुछ p मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए बेटा इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। ऐसा हो सकता है ना कि जब हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं इनका सबका, तो इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सी क्या आएगा?
इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो अब देखिए बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कौन सा रीजन होगा, मैं आपको वेन डायग्राम में दिखा रहा हूँ। लेट अस सपोज हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट आपको बताइए क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी। ओके, यूनियन में तो यही होगा ना जब हम यूनियन फाइंड आउट कर देंगे। चलिए भाई, ये यूनियन वाला हो गया हमारा सेट जब हमने यूनियन फाइंड आउट किया। ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है और सी हमारे पास ये है। देखिए इसमें ये जो कॉमन रीजन है हमारा ए बी और सी का, ये वाला रीजन कॉमन है तीनों का, रेड वाला। आप देख सकते हैं बेटा, अगर हम इस रीजन की बात करें, इस रीजन की, तो वो सिर्फ और सिर्फ ए और बी का कॉमन रीजन है। ए देखिए, जैसे ये मान लो ए है, ये बी है और ये हमारा सी सेट है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है बेटा ग्रीन वाला, वो सिर्फ और सिर्फ बी और ए का कॉमन रीजन है। आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें ये वाला, तो ये सिर्फ बी और सी का कॉमन रीजन है। और अगर हम बात करें इस वाले की, तो ये सिर्फ ए और सी का कॉमन रीजन है। तो अब तीनों का कॉमन रीजन जो है वो कौन सा है, ये रेड वाला। ये रीजन हमारा तीनों का कॉमन है, आप देख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब इन कॉमन रीजन का मतलब क्या है आपको ये तो पता ही होगा। देखिए बेटा, इस कॉमन रीजन का मतलब ये है कि ये जो है हमारा ग्रीन वाला है ना, चलिए मैं ग्रीन लाइन से लिख देता हूं, ये वाला है, तो इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन है। ओके, ए इंटरसेक्शन बी वाला। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात, तो इसका मतलब ये है कि ये बी इंटरसेक्शन सी वाला रीजन है, बी इंटरसेक्शन सी वाला। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये कौन सा रीजन है बेटा, ये वाला है हमारा ए इंटरसेक्शन सी वाला। समझ आया आपको। तो इसका मतलब जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे इसमें होंगे वो इस रीजन में बैठे हुए होंगे। ओके, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे इसमें होंगे वो इस रीजन में बैठे हुए होंगे, और जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे इसमें होंगे वो इस रीजन में बैठे हुए होंगे। समझ आया। आप देखिए, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे होंगे जो हमारे ना ही सी वाले में होंगे ना ही बी वाले में, तो वो इस वाले में बैठे हुए होंगे, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, अगर हम बात करें भाई बी के कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो ना ही ए में है और ना ही बी में है, तो वो कौन से रीजन में होंगे, इस वाले रीजन में बैठे हुए होंगे। और अगर हम बात करते हैं सी के लिए, तो सी के भी कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो कि हमारे किसी में, मतलब ना ही बी में है और ना ही ए में है, तो वो यहाँ होंगे। और देखिए बेटा, कुछ एलिमेंट यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो कि हमारे ए में भी है, बी में भी है और साथ ही साथ सी में भी है, तो वो हमारे इस रेड वाले रीजन में होंगे। अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रहा है ना। और ये जो यूनियन है, अब देखिए यूनियन जो है हमारा वो एक कौन सा है, यूनियन जो है हमारा एक सेट ही है, यूनिवर्सल सेट है। और यूनिवर्सल सेट में हमारे कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो ना तो ए में है ना बी में है और ना ही सी में है, तो जो बचे हुए एलिमेंट है वो इस वाले रीजन में होंगे। अंडरस्टैंड। चलिए बेटा, कल हम एक काम करेंगे, कल, हाँ कल, कल हम एक काम करेंगे कि इसके बेस पे हम एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद में इसे आगे समझेंगे। ठीक है, हम एक ठीक से एग्जाम्पल लेंगे जो कि इस पे लागू होगा। ओके, जो आज मैंने रूल्स बताए आप ध्यान रखें, सारे के सारे रूल्स। चलिए अब हम यही क्लास ओवर कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।